हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईसोफेजल कैंसर के बारे में। ईसोफेगस, जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है, जो कि मुंह को स्टमक से जोड़ता है और डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ईसोफेजल कैंसर क्या होता है? ईसोफेजल कैंसर फूड पाइप यानी खाने की नली में होने वाला कैंसर ईसोफेजल कैंसर कहलाता है। यह भारत में होने वाले कैंसर्स में बहुत ही कॉमन कैंसर है। आइए जानते हैं ईसोफेजल कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। खाने के नली में होने वाले कैंसर का सबसे कॉमन लक्षण है खाने को निगलने में परेशानी होना। इस तरह के कैंसर से शुरुआत में सॉलिड फूड निगलने में परेशानी होती है, लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है वैसे ही तरल पदार्थ जैसे कि दलिया, खिचड़ी आदि को भी निगलने में दिक्कत आने लगती है, या इससे भी ज़्यादा बीमारी के बढ़ने से पानी, जूस आदि भी निकलने में परेशानी होने लगती है। दूसरा, खाने की नली कैंसर की वजह से ब्लॉक हो जाने पर उल्टी का होना या भोजन का श्वास नली में जाना और खांसी आना। तीसरा, खाना ठीक से नहीं खा पाने की स्थिति में न्यूट्रिशन का ना मिलना और जिसकी वजह से वजन का जल्दी से कम होना। ईसोफेजल कैंसर को पता लगाने के लिए क्या क्या जांचें की जाती हैं, आइए जानते हैं। ईसोफेजल कैंसर के लिए सबसे सामान्य जांच एंडोस्कोपी होती है, जिसमें दूरबीन को पेशेंट के मुंह से अंदर डालकर देखा जाता है कि खाने की नली में कहां पर प्रॉब्लम है। गांठ या अल्सर दिखने पर बायोप्सी की जाती है, जिसे लैब में स्टडी करने के लिए भेजते हैं, जिससे कि पता लगाया जाता है कि कैंसर का प्रकार क्या है। आइए जानते हैं ईसोफेजल कैंसर के प्रकार। खाने की नली में होने वाले कैंसर दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वोमा सेल कार्सिनोमा कहा जाता है। कैंसर के टाइप को बायोप्सी रिपोर्ट से पता लगाया जाता है, लेकिन कैंसर कहां कहां और कितना फैला है, जिसके लिए पैट स्कैन या पैट सीटी स्कैन किया जाता है और साथ ही कैंसर की स्टेज का पता लगाया जा सकता है। फिर कैंसर की स्टेज के हिसाब से आगे का इलाज किया जाता है। ईसोफेजल कैंसर को ट्रीट करने के लिए क्या क्या इलाज किए जाते हैं, आइए जानते हैं। सामान्य तौर पर भारत में खाने की नली का कैंसर एडवांस स्टेज पर देखने को मिलता है और ये साथ ही साथ आसपास के अंगों में भी फैला होता है। तो इस कंडीशन में डायरेक्ट सर्जरी करने की बजाय पेशेंट को कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी सर्जरी से पहले दी जाती है, जिससे कैंसर के सेल्स और उनका फैलाव कम हो जाए और उसके बाद सर्जरी ठीक से की जा सके। सर्जरी की रिस्क को कम करने और रिकवरी को फास्ट करने के लिए एडवांस रोबोटिक सर्जरी भी ईसोफेजल कैंसर को ट्रीट करने में की जाती है। अर्ली स्टेज में डायरेक्ट सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिसे ट्रांसहिटल ईसोफेजेक्टमी कहते हैं, जिसमें छाती में कोई भी कट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो पेशेंट का रिकवरी फास्ट होता है और उसे कम समय ही हॉस्पिटल में एडमिट होकर रहना पड़ता है। ईसोफेजल कैंसर में दूसरा जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसे स्टेंटिंग कहते हैं। खाने की नली में कैंसर होने से खाना निगलने में दिक्कत होती है, तो एक मेटालिक स्टेंट को नली में डाला जाता है, जिससे ब्लॉकेज खुल जाती है और जिससे पेशेंट को खाना निगलने में आसानी होती है। लेकिन कई बार सिचुएशन के हिसाब से खाने की नली में स्टेंट डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो छोटी आंत में एक ट्यूब डाली जाती है। इस प्रोसीजर को फीडिंग जेजुनोस्टमी कहा जाता है, जिससे पेशेंट को पोषण मिलता रहता है। इसके अलावा डॉक्टर कैंसर की स्टेज के अनुसार कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी भी एडवाइस करते हैं। ईसोफेजल कैंसर किन कारणों से होता है, आइए जानते हैं। ईसोफेजल कैंसर के कारण। इस कैंसर के कारणों में सबसे कॉमन कारण स्मोकिंग, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन करना, तंबाकू, चैनी आदि का सेवन करना, अत्यधिक अल्कोहल का सेवन करना। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिड बनता है या एसिड पेट से खाने की नली में बहुत ज़्यादा आता है, तो उन लोगों में भी फूड पाइप के कैंसर होने का ज़्यादा खतरा होता है। भारत में 1 लाख में से 6 लोगों को इस कैंसर के होने का खतरा होता है। तो कभी भी किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे तो तुरंत ही कैंसर विशेषज्ञ से जाके मिलें और अपना इलाज करवाएं।